हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमन फिर से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। यह वीडियो सेमेस्टर 2 जिनका 2023 से 27 सेशन है, यानी कि 10-15 दिन के बाद एग्ज़ाम है, उन लोगों के लिए, उस स्टूडेंट के लिए जिनका पॉलिटिकल साइंस एमजे पेपर 2 है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और यह क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है, इस बार भी आप लोगों के एग्ज़ाम में आएगा। और मैं बता दूं, इससे बेहतर कोई नहीं समझा सकता है जो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में समझाने वाला हूं। और फ्री नोट्स भी आप लोगों को टेलीग्राम में या तो व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए ताकि हर चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाए। और मैं आपको बता दूं, मैं अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ दिल्ली में, ऑफलाइन क्लास दृष्टि में। फिर भी मैं आप लोगों के लिए आपके डिमांड पर ये क्वेश्चन तैयार करके आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि सबका हेल्प हो सके। चलिए, आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शास्त्रीय परंपरा, अर्थ, विशेषताएं, महत्व और सीमाएं का वर्णन करना है, ठीक है। या तो इसी में दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि परंपरागत परंपरा, अर्थ, विशेषताएं, महत्व, सीमाएं का वर्णन करें। कोई भी क्वेश्चन आएगा भाई, जो मैं आंसर बता रहा हूँ ये लिख देना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, जिस तरह से मैं हेडिंग बाय हेडिंग दे रहा हूँ, ठीक है, उस तरह से पहले परिचय। देखिए, परिचय किस तरह से इजी वे में लिखना है। देखो, राजनीतिक सिद्धांत में शास्त्रीय परंपरा या परंपरागत परंपरा एक राजनीतिक सिद्धांत का ही भाग है, ठीक है। मतलब ये राजनीतिक सिद्धांत का ही एक भाग होता है। इसे अंग्रेजी में हम लोग ट्रेडिशनल या तो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं, ठीक है। और शास्त्रीय परंपरा या परंपरागत परंपरा दो शब्दों के मिलने से बना है। अर्थात हम कह सकते हैं अपने तरफ से कि दोनों शब्दों को दोनों शब्द व्यापक शब्द है, दोनों अलग अलग हैं, जिसका अर्थ हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और आपको मैं बता दूं, परंपरा का अर्थ मैं बता रहा हूँ, लेकिन सिद्धांत का अर्थ इसमें नहीं बताऊंगा, क्योंकि सिद्धांत का अर्थ बार बार मैं बताता हूँ हर वीडियो में। सिद्धांत का अर्थ मान लीजिए एक थ्योरी होता है या तो नियम कानून जिसके अनुसार चलता है, ठीक है। चलो देखो, मैं परंपरा या तो इसका अर्थ मैं बता देता हूँ कि परंपरागत परंपरा से तात्पर्य उन रीति रिवाजों या मान्यताओं, आदर्शों और क्रियाओं से है जो किसी समाज या समुदाय में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। और ये परंपरा समाज के सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक अनुभव को प्रतिबिंब होती है। मतलब कहता है परंपरागत क्या होता है, मतलब भाई पुरानी रीति रिवाज पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहती है, स्थानांतरित रहती होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग परंपरागत कहते हैं। लेकिन भाई इसका सिद्धांत क्या है ये आप लोगों को पहले पता होना चाहिए। मैं बोल दे रहा हूँ, सिद्धांत कहने का मतलब क्या होता है, थ्योरी होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, रूल होता है, नियम होता है। चलिए, अब क्वेश्चन के अनुसार परंपरागत परंपरा की विशेषता को हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए, पहला इसमें विशेषता आता है सातत्य। सातत्य का मतलब क्या होता है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और समय के साथ समाज में गहराई तक स्थापित रहती है। मतलब एक ये चलती रहती है, ठीक है, और समाज में एकदम गहराइयों तक रहती है। बहुत पुराना चीज़ भी अभी देखते हैं, उसी को हम लोग परंपरागत कहते हैं। मतलब सतत रहती है, ठीक है, पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी। एकदम इजी लैंग्वेज में हम लिखवाए हैं, ठीक है, एकदम अच्छा सा आप लोगों को समझ में आएगा, इसलिए वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, सामूहिकता। मतलब यह सामूहिक रूप से स्वीकार्य होती है और समाज में एकता बनाए रखने का सहायक होती है। मतलब समाज में एकता बनाए रखने के लिए एक ये महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, ठीक है। आगे देखिए, सामाजिक नियंत्रण। परंपराएं व्यक्ति को समाज के नियमों और आदर्शों के अनुसार चलने के लिए प्रेरित करता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई परंपरा है, ठीक है, मम्मी पापा हमें कुछ सिखाए, उसी से क्या होता है कि मैं उससे उस परंपरा पे हम चलते हैं, हमारा परिवार चलता है, तो हमें प्रेरित करता है, फिर आने वाले मेरी जनरेशन चलेगी। मतलब एग्जाम्पल लो, समझ लो, ठीक है। तो वही चीज़ होता है परंपरा। या तो लचीलापन। देखो, कुछ परंपराएं समय के अनुसार परिवर्तित हो जाती है, हर चीज़ एक जैसा नहीं होता, लेकिन उनका मूल स्वरूप बना रहता है। आगे देखिए, सांस्कृतिक पहचान। परंपराएं किसी समाज को सांस्कृतिक पहचान और मूल्य प्रणाली को प्रदर्शित करती है। तो ये इनका विशेषताएं हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, परंपरागत परंपरा का महत्व है। पहला पॉइंट, सांस्कृतिक परंपरा, सांस्कृतिक संरक्षण। सांस्कृतिक संरक्षण में देखो क्या हो सकता है कि यह समाज की संस्कृति, भाषा और इतिहास को संरक्षित करती है। दूसरा पॉइंट इसी में देख लो भाई कि समाज में एकता। ये देखो, परंपरागत परंपरा जो होता है, ठीक है, पुरानी चीज़ें जो होती है वो हमारे समाज में एकता बनाए रखता है, ठीक है।
जैसे देखिए, परंपराएं समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने और एकता बनाए रखने में सहायक होती है। ठीक है, ये इस समाज में एकता बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, सामाजिक मूल्य। परंपराएं नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, परिवार और समाज का संतुलन। परंपराएं पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाती हैं। तो जितने भी परंपराएं होती है परिवार और समाज को क्या होता है, संतुलन करता है। ठीक है, आगे देखिए, सांस्कृतिक विविधता। यह विभिन्न समाजों और समुदायों के बीच विविधता को बढ़ावा देती है। विविधता मतलब अलग अलग चीज़। ठीक है, आगे देखिए, परंपरागत परंपराओं की सीमाएं। रूढ़िवादिता। कुछ परंपराएं समय के साथ अप्रासंगिक होती है और रूढ़िवादी की सोच में बदल जाती है। ठीक है, आगे देखिए, विकास में बाधा। नई सोच और प्रौद्योगिकी को अपनाने में परंपराएं कभी कभी रुकावट डालती हैं। यार बोलेगा पुराना चीज़ पे ही टिका रहना, तो इससे क्या होता है, डेवलप नहीं कर पाते हैं ना। आगे देखिए, अंधविश्वास। कई बार तो परंपराएं अंधविश्वास तकहीन प्रथाओं पर बढ़ावा देती है। ठीक है, फिर लिंग भेदभाव देख सकते हैं। कुछ परंपराएं महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों के साथ भेदभाव करती है। फिर अस्थिरता देख लो, बदलते समय में परंपराओं का अनुपालन कठिन हो सकता है, जिससे सामाजिक अस्तित्व पैदा हो सकती है। तो ये सब भाई कुछ सीमाएं होती, ऐसा नहीं कि परंपराएं को लेकर कुछ से कुछ कर लो। परंपराएं में भी कुछ सीमाएं होती है। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, विकास में बाधा नहीं होनी चाहिए, लिंग भेदभाव नहीं करना, अस्थिरता नहीं होनी चाहिए, मतलब देश में अशांति नहीं फैलना चाहिए। तो ये सब चीज़ भी सीमाएं, मतलब कुछ लिमिटेड होता है, तो वो लिमिट तक आपको काम करिए। तो कितना एकदम छोटा छोटा लैंग्वेज में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये दृष्टि का देना भाई। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निष्कर्ष। परंपरागत परंपराएं समाज की संस्कृति और सभ्यता की आधारशिला है। ये समाज को एकजुट रखने और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि यह आवश्यक नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है। और परंपराओं को समय समय पर परिस्थिति के अनुसार संशोधित मतलब बदलना, संशोधित मतलब होता है बदलना चाहिए, ताकि वे प्रासंगिक और प्रगतिशील बनी रहे। तो ये जितने भी चीज़ मैं बताया भाई, इतना लिख दोगे आपको 20 में 20 मिलेगा। और इसका PDF पाना तो टेलीग्राम में या तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो, फ्री में प्राप्त करो। कोई तो मैं पेड लेता नहीं हूँ। ठीक है, इसी तरह से आपका हर जितनी भी सेमेस्टर 2 का है सारा विषय का मैं सारा चीज़ का मैं डाल दूंगा। ठीक है, इसलिए अपने दोस्त तक चैनल को शेयर करो। और एकदम ईजी नोट्स दृष्टि में जितना मुझे नॉलेज मिली, मैं इतना दिन से पढ़ाई कर रहा हूँ, सारा यूज करके आप लोगों को नोट्स दे रहा हूँ बहुत इजी में, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।